कि अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते, जो दोहराए नहीं जाते, वो दोहराया नहीं जा सकता। उधर यदि 2 कदम बढ़ते बन गया तो लौट के माया में लौटाया नहीं जा सकता, उसको पार होना ही होना है। दुनिया में भी कभी कभी भूलें ऐसी हो जाती जिसका मार्जन समझ ही में नहीं आता। ये एक ऐसा प्रश्न एक दोहराया नहीं जा सकता। बहुत उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते, जो बतलाए नहीं जाते। जिन देखा सो कहा नहीं, कहा सो देखा नहीं, और रही मन अगम बात कहन सुनन के नहीं। जिन्होंने उस स्वरूप को देखा, साक्षात्कार किया, उन्होंने कहा ही नहीं, और जो कहता है उस बेचारे ने अभी देखा नहीं। ये अगम्य है, अचिंत्य है, बुद्धि से परे, इंद्रियों से परे, तो भला वाणी से परे है तो व्यक्त कैसे कर दोगे? वो अनुभव गम्य है। कह जाने जिया अपना कह जनावे पीव, वो जानता जिसमें घटित होती है स्थिति, या भगवान करुणा करके जिसको दिखा दे। बहुत से उत्तर ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जा सकते। कभी कभी अंसुईया आश्रम, सती अंसुईया चित्रकूट में बहुत बड़े बड़े वाइस चांसलर प्रोफेसर पहुंचे, बोले महाराज कुछ कृपा करके बताएं। हम लोगों ने द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, कैंट की थ्योरी, विदेशियों की जितनी बढ़िया थ्योरी, भारत के जितने मनीषी हुए सबकी, सारे दर्शन शास्त्र पर बड़ी कमांड है। थीसिस जो लिखते हैं उनकी हम ही लोग पास करते हैं, सब कुछ आता है, लेकिन सब के बाद भी शांति नहीं है महाराज। साधना नहीं समझ में आती, भजन कैसे करें ये नहीं समझ में आता। तो महाराज कहें हो सब बात सब कोई तो जानते हैं, किंतु भजन ही एक ऐसी वस्तु है जो वाणी से कहने में नहीं आती और नहीं कलम से लिखने में आती है। 2-2 पैसे में वेदांत बिकता है, और गीता प्रेस वाले जयदयाल भर्रो मचाए पड़ा है। किंतु जब कृपा करें तो जयदयाल जी को आशीर्वाद जरूर दें। जयदयाल भर्रो मचाए पड़ा है, लेकिन भजन ही एक ऐसे ध्यान धरो, ऐसे नाम जपो, ऐसे योग करो, सब कुछ लिख डाला। लोग पढ़ते हैं और लिखते भी चले जा रहे हैं, पता नहीं ससुरे क्या पढ़ते हैं क्या लिखते हैं। किंतु भजन एक ऐसी वस्तु है जो न तो लिखने में आती है और न ही वाणी से व्यक्त करने में आती है, बल्कि किसी अनुभवी महापुरुष के द्वारा हृदय में जागृत हो जाया करती है। तो बहुत से उत्तर ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जा सकते। ये वाणी का विषय नहीं, ये अनुभव गम्य है। एक भगत बहुत हट करने लगा, बड़े अच्छे महापुरुष थे, उनसे बोले गुरु महाराज भगवान को आप दिखा दें, जब आप प्राप्ति वाले हैं तो भगवान को दिखा दें। बोले बेटा ये आँखों से परे, इंद्रियों से परे, बुद्धि से परे, वाणी का विषय नहीं, अनुभव गम्य। कर भजन, कर चिंतन, तू जरूर पा जाएगा। लेकिन घुमा फिरा के वही प्रश्न, हर तीसरे दिन वही प्रश्न। तो एक दिन महाराज ने जहां प्रश्न किया, उठाया एक ईंट का टुकड़ा और खींच के मार दिया। सिर फूट गया, लगा खून बहने। वो भी बड़ा टिन्नी था, महाराजा के वहां शिकायत किया। महाराज बुलाए गए तो बोले अरे महाराज आप ही तो हमारे क्षेत्र में एक महापुरुष है, हमारे राष्ट्र में गौरव हैं, और आपने इसका भगत का सिर क्यों फोड़ दिया? तो महात्मा बोले नहीं राजन, हमने किसी का सिर नहीं फोड़ा, हमने तो इसको इसके प्रश्न का उत्तर दिया है। तो बोली ये पत्थर मारना कौन सा उत्तर है? तब कहा क्यों, दर्द होता है? बोले अरे महाराज दर्द की बात कहते हो, प्राण निकल रहे हैं, भयंकर वेदना।
बोले जरा उस दर्द को दिखा दो। बोले अरे महाराज, जिसके कपारे पड़ता वही जानता है, वो दिखाया नहीं जा सकता। बोले बेटा इतनी सी बात है, भगवान दिखाए नहीं जा सकते। वो अर्जुन भी निरंतर साथ रहता था, किंतु भगवान उसके वो कुछ नहीं देख पाया। भगवान ने कहा मुझे देख, सर्वत्र फैले हुए मेरे तेज को देख, अश्विनी कुमार और सप्तऋषियों को देख, चराचर जगत को देख। अर्जुन आंखें मलता रह गया, कुछ नहीं दिखाई पड़ा, और था बचपन से साथ। तब फिर भगवान ने दृष्टि दी, तब लगा कांपने लगा, छोटी छोटी भूलों के लिए क्षमा याचना करने। सब कुछ देखा, लेकिन आंख मिलने पर तो भगवान जब तुम में दृष्टि बन के खड़े हो जाएं और सामने स्वयं, तभी वो देखने में आते हैं। ये वाणी का विषय नहीं बेटा, अनुभव गम्य है। भगवान जैसे दृष्टि संचार करते हैं और जैसे स्वयं अपने को प्रस्तुत करते हैं, ये इसी का नाम अनुभव है। ये उन अनुभवों की ही एक लड़ी कड़ी है। वो अनुभव गम्य है, दिखाया नहीं जा सकता। तो बोले महाराज उत्तर तो मिल गया, पहले मान लेते तो अच्छा रहा, कपार ने फूटत। तो बहुत से उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते, जो बतलाए नहीं जाते, वो बताए नहीं जा सकते, वो अनुभव गम्य है। आगे कहते हैं, इसी कारण अभावों का सदा स्वागत किया मैंने। यही कारण है, अभावों का सदा स्वागत किया है हमने। क्यों? कि घर आए हुए मेहमान लौटाए नहीं जाते, लौटाए नहीं जाते। भजन जागृत हो जाने के पश्चात, आज जागृत हो गया तो हमारा केवल एडमिशन हुआ है। हम सच पूछो तो एक प्राइमरी स्तर के छात्र मात्र हैं। फिर कर्म क्रम से चलना होगा। एक ही साधना पथ को, कर्म पथ को भगवान श्री कृष्ण ने 4 भागों में बांटा है। चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्णों की संरचना मैंने की, तो 4 भागों में आपने क्या वितरण कर दिया, किसे बांट दिया? क्या इस मनुष्य को? तो कहते नहीं, गुण कर्म विभागशः, गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा। जो वितरण की गई थी वस्तु वो है कर्म। यदि कर्म समझ में आ जाएगा तो बंटवारा भी हो जाएगा। कर्म को 4 भागों में बांटा। गुण एक पैमाना, गुण एक तराजू, उसमें तोल कर, उसमें माप कर हमने कर्म को 4 श्रेणियों में बांट दिया। गीता के अनुसार कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन, आत्मा ही परम सत्य शाश्वत तत्व है, और उस आत्म बिरले महापुरुष ही आश्चर्य की ज्यों उसे देखते हैं, अर्थात ये एक प्रत्यक्ष दर्शन है। आत्म स्वरूप की प्राप्ति के लिए जो निश्चित योग विधि है उसका नाम यज्ञ, और उस योग विधि को चरितार्थ करना कर्म कहलाता है। कर्म माने आराधना। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संज्ञ समाचरे। अर्जुन, यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है। तो यज्ञ कोई निर्धारित दिशा होनी चाहिए। तो यज्ञ के सिवाय अन्यत्र जो पूरी दुनिया जिसमें व्यस्त है, रात दिन कर्म ही कर रहे हैं, क्या वो कर्म नहीं करते? तो भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं अर्जुन, वे कर्म नहीं करते। अन्यत्र लोको यम कर्म बंधनम, यज्ञ के सिवाय अन्यत्र जो कुछ किया जाता है इसी लोक का एक बंधन है। इसी लोक में, इसी संसार में बांध के रखने का उपाय मात्र है। इस कर्म को करके मोक्ष से शुभार्थ, अशुभ अर्थात संसार बंधन से तू सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। कर्म कोई ऐसी वस्तु जो मुक्ति देती है संसार बंधन से। एक स्थान पर कहते हैं कि हाँ,
इस नियत क्रम, एक निश्चित विधि है। यज्ञ को कार्यान्वित करना ही कर्म है और योग विधि यज्ञ है। बहुत से योगी लोग इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। बहुत से योगी लोग शब्दादिक विषयों को शब्दाग्नि में हवन करते हैं। शब्दादि माने रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। इनके द्वारा जो विषय मिलता है उसके आशय को बदल के योग परक बना के ढाल लेते हैं। बहुत से योगी लोग श्वास को प्रश्वास में हवन करते हैं, प्रश्वास को श्वास में हवन करते हैं और अवस्था जब ऊपर उठ गई तो श्वास प्रश्वास गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण, श्वास और प्रश्वास की गति को रोककर प्राणायाम के परायण हो जाते हैं। प्राणों के व्यापार पर विराम लग जाता है। न भीतर से कोई उद्वेग उठता है, न बाह्य वायुमंडल के संकल्प अंदर प्रवेश कर पाते हैं। चित्त की ये निरोध की अवस्था प्राणायाम कहलाता है और इस निरोध के साथ ही जो परिणाम निकलता है वो सनातन ब्रह्म का दर्शन और स्थिति। तो कर्म माने आराधना, चिंतन। एक ही कर्म को 4 भागों में बांटा। साधना की शुरुआत में वो अल्पज्ञ है, शूद्र है। शूद्र माने छोटा, अल्पज्ञ। हमने 10 घंटे भी चिंतन में बैठ कर लगाए और जिस मन को बैठना चाहिए वो 10 मिनट भी नहीं बैठ सका, तो व्यर्थ में समय क्यों नष्ट करते हो? भजन नहीं करते हो तो नहीं होता, लेकिन बैठ जाते हो तब भी तो नहीं होता। जिस मन को करना चाहिए वो तो हवा से बातें कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में हमसे भजन कैसे पार लगे? तो प्रथम श्रेणी है सेवा। परिचर्यात्मकम सुदृश्यापि स्वभावजम। सेवा ये प्रवेशिका है। सेवा शरण सानिध्य से सदगुरु के श्रद्धा पूरी हृदय से सेवा में लगने से जरा स्तर ऊपर उठा तो विधि जागृत हो जाएगी, भजन जागृत हो जाएगा। भगवान हृदय से भजन, सदगुरु जो वाणी से पढ़ाते हैं हृदय से पढ़ाने लगेंगे।